नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बाल महाभारत कथा भाग 15 शकुनी का प्रवेश पर प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न, युद्ध की संभावना को मिटाने के लिए युधिष्ठिर ने क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर ने शपथ ली कि आज से 13 बरस तक किसी को भला बुरा नहीं कहूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, कौरवों की बात कभी नहीं टालूंगा, उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। प्रश्न, युधिष्ठिर के भाइयों ने क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर की बात भाइयों को भी ठीक लगी। उन्होंने कहा कि झगड़े फसाद का कारण हमें नहीं बनना है। प्रश्न, इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर दुर्योधन क्या सोच रहा था? उत्तर, राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से बेचैन था। उसने देखा कितना ही देशों के राजा पांडवों के मित्र हैं। यही सब सोचकर दुर्योधन उदास खड़ा था कि शकुनी आ गया। प्रश्न, शकुनी ने दुर्योधन से क्या कहा? उत्तर, शकुनी बोला, बेटा, यूं चिंतित व उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है? प्रश्न, दुर्योधन ने क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब देखकर भी मैं कैसे शोक ना करूं? मेरा तो जीना ही व्यर्थ है। प्रश्न, शकुनी ने क्या कहा? उत्तर, शकुनी बोला, बेटा दुर्योधन, मन छोटा क्यों करते हो? पांडव तुम्हारे भाई हैं। उनके सौभाग्य से तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। न्यायपूर्वक जिस पर उनका अधिकार था वही मिला है। पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? अनेक महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। उनकी सहायता से तुम संसार पर विजय पा सकते हो। प्रश्न, शकुनी की बात सुनकर दुर्योधन ने क्या कहा? उत्तर, यह सब सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो क्यों ना हम इंद्रप्रस्थ पर ही चढ़ाई कर दें? प्रश्न, शकुनी ने क्या कहा? उत्तर, शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो। पांडवों पर विजय पाने के लिए चतुराई से काम लो। मैं एक उपाय बता सकता हूँ जिससे युधिष्ठिर पर सहज ही विजय पाई जा सके। प्रश्न, शकुनी ने दुर्योधन को कौन सा उपाय बताया? उत्तर, शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर को चौसर का बड़ा शौक है पर खेलना नहीं आता है और मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। उसे खेलने का न्योता दो, वह अवश्य मान जाएगा। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर सारा राज्य व ऐश्वर्य छीनकर तुम्हें दे दूंगा। प्रश्न, शकुनी ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर, शकुनी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपका बेटा शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। प्रश्न, शकुनी ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी?
उत्तर, शकुनी बोला, चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। प्रश्न, चौसर खेलने की बात पर धृतराष्ट्र ने क्या कहा? उत्तर, धृतराष्ट्र बोले कि जुए का खेल वैर विरोध की जड़ है। तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। मैं विदुर से भी सलाह कर लूं। प्रश्न, दुर्योधन ने क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन बोला, चौसर का खेल हमने तो इजाद किया नहीं है, यह तो पूर्वजों का चलाया हुआ है। प्रश्न, धृतराष्ट्र ने क्या निर्णय लिया? उत्तर, दुर्योधन के आग्रह पर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने की अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। उन्होंने इस बारे में विदुर से भी सलाह की। प्रश्न, विदुर ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर, विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। कुल के लोगों में आपसी मन मुटाव और झगड़े फसाद होंगे। हम पर भारी विपदा आ जाएगी, इसे रोक लो। प्रश्न, धृतराष्ट्र ने विदुर से क्या कहा? उत्तर, धृतराष्ट्र ने कहा, भाई, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से खेल का न्योता देकर बुला लाओ। बाल महाभारत कथा भाग 15 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।